पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखा, तो इस पार्ट 2 में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषाभ्यासाते। माध्यम भाषया ससंदर्भ स्पष्टीकुरुत तदर्थम विविध प्रसाधन साहित्यस्य प्रभुतम उपयोजनम भारतीयाः कृतवन्तः। यानी उसके लिए अलग अलग प्रसाधनों के साहित्यों का उपयोग भारतीयों ने किया हुआ है। तो इसका पहले पूरा अर्थ आपको लिखना है, किस पार्ट से लिया गया है, ये पार्ट किसके ऊपर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें और उसकी क्या विशेषताएं है। जैसे प्राकृतिक हम लोगों को लगाना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगाना चाहिए, या पहले के ज़माने में कैसे श्रृंगार किया जाता था। तो इसके बारे में आपको इसमें पूरा लिखना है कि भारतीय ने उसका उपयोग कैसे किया हुआ है। प्रसाधनस्य द्वौ विभागो, यानी प्रसाधन के दो विभाग है, तो आंतरिक प्रसाधन और बाह्य प्रसाधन। तो आंतरिक कैसे होते हैं, बाह्य कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो किस पार्ट से लिया गया है, उसका पूरा अर्थ क्या है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका पूरा मीनिंग क्या है, और वो आंतरिक प्रसाधन और बाह्य प्रसाधन किसे कहते हो, और उसके क्या टाइप्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। थर्ड है ऋतुम अनुसृत्य प्रसाधनम करणीयम, यानी ऋतु के अनुसार आपको श्रृंगार करना चाहिए, प्रसाधन करना चाहिए। तो जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए या माला धारण करनी चाहिए, या अगर विंटर सीजन है तो आपको ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको कपड़े भी कैसे पहनने चाहिए और श्रृंगार भी कैसे करना चाहिए, वो भी सब भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनः लिखत, यानी उचित कारण चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रायः सर्वे जनाः प्रसादनम कुर्वन्ति, यानी सारे लोग प्रसादन श्रृंगार करते हैं, क्योंकि जनाः प्रसादन प्रियाः, क्योंकि लोगों को श्रृंगार पसंद है। प्रसादन ही विना जीवितुम न शक्यते, प्रसादन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं श्रृंगार के बिना। तो नहीं, ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ऋतुम अनुसृत्य एवं प्रसादनम क्रियते, यानी ऋतु के अनुसार ही आपको श्रृंगार या प्रसादन करना चाहिए, क्योंकि ऋतु विरुद्धम प्रसादनम कर्तुम न शक्यते, ऋतु के विरुद्ध जाके हम लोग प्रसादन नहीं कर सकते हैं, या ऋतु विरुद्धम प्रसादनम हिताय न भवति, या हमारे हित के लिए नहीं होता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। केश धूपनम काले काले कर्तव्यम यतः, यानी केश धूप करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि केश धूपनेन बिना प्रसादन न शोभते, क्योंकि उसके बिना प्रसादन श्रृंगार नहीं अच्छा लगता है। या केश धूपनेन स्वेद स्वेदयुकादयः नश्यन्ति, यानी स्वेद यानी पसीना और जुए नष्ट हो जाती है केश धूपनेन। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उचितम वाक्यांशं चित्वा वाक्यं पुनः लिखत। उचित आहार निद्रा जलपान व्यायामादिकैः, यानी उचित आहार निद्रा जलपान व्यायाम ये किसके प्रकार कहलाते हैं। तो बाह्य प्रसाधन हो गया, ये आंतरिक प्रसाधन हो गया, ये तो ये हो गया आंतरिक प्रसाधन, अंदर से स्वच्छता। ऋतुम अनुसृत्य प्रसाधनम, ऋतु के अनुसार प्रसाधन करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। ग्रीष्म काले कृष्णा गरु धूपनम शिशिर काले चंदन विलेपनम, ये करेक्ट है। या ग्रीष्म काले चंदन विलेपनम शिशिर काले कृष्णा गरु धूपनम, तो ग्रीष्म काले यानी ग्रीष्म काल में चंदन लेपक करना, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राचीन प्रसाधनानाम विशेषः यत् यत्र, तो प्राचीन साधनों का विशेष क्या है। तो कृतकानाम रसायन बाहुलानाम प्रसाधनानाम प्राचुर्यम या नैसर्गिक प्रसाधनानाम प्राचुर्यम, तो पहले के ज़माने में जो नेचुरल चीज़ें होती थी वो उनका बहुत प्राचुर्य ने बहुत अधिक मात्रा में वो मिलती थी। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको टिक करेंगे। उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयेत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुविदितानाम कलानाम संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चतुष्षष्ठी। प्राचीन काले आयोज्यमाना एका सौंदर्य स्पर्धा, तो सौंदर्य स्पर्धा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तो नगर सौमिनी। प्रसाधन कलायाः षोडश अंगेषु एकम, तो यहाँ पे लिखेंगे केशभूषा। एकम बाह्य प्रसाधनम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्नानम। एक केश रचना विशेषः, तो यहाँ पे लिखेंगे चूड़ा। प्रसाधनस्य परमोत्कर्षः, तो यहाँ पे लिखेंगे भूषण विन्यासः। गाहा सत्तसई वर्णिता, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसाधन कला। बनौषधि युतैः चूर्णकैः विलेपेन मृदुतरा भवति, तो क्या मृदु होता है, तो त्वचा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखत, सत्य है या असत्य स्टेटमेंट है आपको लिखना है।
प्रसाधनम नाम मानव जीवन से महत्वपूर्ण अंगम, तो ये है सत्य, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। प्रसाधन कलायाः चतुष्षष्टिः अंगानि सन्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। मुख सौंदर्य से कृते बहवः कल्पाः प्रसिद्धा, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। प्रसाधन से परमोत्कर्षः नाम केश संवर्धनम, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। रेखांकितं पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। चित्रशिल्पेषु नैकविधाः प्रसाधनपराः जनाः दृश्यन्ते, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रशिल्पेषु, तो केषु, सप्तमी बहुवचन है। प्रसाधन कलायाः षोडश अंगानि सन्ति, तो षोडश के नीचे लाइन क्या हुआ है, कितने, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कति। शिशिरे ऊर्णावस्त्रम कृष्णागरुधूपनम तथा कुंकुमा मंडनम उपयुक्तम, तो शिशिरे यानी शिशिर ऋतु में, तो कब, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कदा। विलेपनेन त्वक उज्ज्वला मृदुतरा च भवति, तो विलेपनेन तृतीय एकवचन है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे केन। मुख सौंदर्य से कृते बहवः कल्पाः प्रसिद्धाः, तो मुख सौंदर्य से षष्ठी एकवचन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कस्य। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखत। वेदपूर्वकालात् एव न केवलं स्त्रियः किंतु पुरुषः अपि प्रसाधनकलायां निपुणाः, तो तद हम लोग यहाँ पे यूज करना है सर्वनाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तस्याम। प्रसाधन कलायाम, तो कला शब्द स्त्रीलिंगी है, माला जैसे चलेगा या लता जैसे चलेगा, तो मालायाम, लतायाम, वैसे कलायाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सप्तमी एकवचन तस्याम। तासु प्रसाधन विषयकाः नैकाः कलाः निर्दिष्टाः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चतुष्षष्टि कलासु। प्रसाधनस्य द्वौ विभागो आंतरिक प्रसाधनम तथा बाह्य प्रसाधनम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तस्य। ऋतुम अनुसृत्य प्रसाधनम करणीयम इति सूचितम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एतम। कज्जल शलाकया तयोः अलंकरणम कर्तव्यम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेत्रयोः। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विशेषण विशेषणाम मेलनम कुरुत प्रसाधन प्रियाः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक जनाः। षोडश, तो यहाँ पे लिखेंगे अंगानि। वनौषधि युतानि चूर्णकानि, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उज्ज्वला, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वक। और चतुर्विधम, तो यहाँ पे लिखेंगे अलंकरण। संधि तालिकां पूरयत। जगत्यस्मिन्, तो जगति प्लस अस्मिन् यण संधि का उदाहरण है। संधि के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारी संधि डिटेल में एक्सप्लेन की है और साथ में उसके यूसेज भी बताया है, उसको याद कैसे रखना है, कैसे रूल्स को याद रखना है, वो भी मैंने बताया है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सुविदिता एव, तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, सुविदितैव। आगे का क्वेश्चन है। पृथक्करणम कुरुत जाल रेखा चित्रम पूरयत, ने यहाँ पे प्रसाधन कलायाः अंगानि, प्रसाधन कला के क्या क्या अंग होते हैं वो देखना है। तो मर्दनम, फिर यहाँ पे लिखेंगे विलेपनम, फिर गंधयुक्ति ही, उसके बाद है परिधेयम और माल्यभूषा। नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। चतुर्विधम अलंकरणम, तो यहाँ पे लिखेंगे आवेद्यम, बंधनीयम, आरोप्यम और प्रक्षेप्यम। एतेषु ग्रंथेषु प्रसाधन कला वर्णिता, इन ग्रंथों में प्रसाधन कला यानी श्रृंगार का वर्णन किया हुआ है। वेदाः, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऋतु संहारः, इसमें भी किया हुआ है। बृहत संहिता में भी किया हुआ है। मानसोल्लास में भी किया हुआ है और मेघदूतम में भी किया हुआ है। उसके बाद है मंजुषादः उचितम शब्दम चित्वा तालिकां पूरयत, तो आंतरिक प्रसाधन क्या होता है और बाह्य प्रसाधन क्या होता है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रसाधन में क्या क्या आता है, यहाँ पे नीचे हेल्प बॉक्स भी आपको दिया हुआ है, उसी में से आपको देखकर लिखना है। तो यहाँ पे आंतरिक में आता है निद्रा और व्यायाम,
और बाह्य प्रसाधन में आता है स्नानम और केश सम्मार्जनम। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्या धारण करना चाहिए, और शिशिर ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे कार्पास वस्त्र परिधानम, तो ये पहला वाला लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे एक, और मौक्तिका माला धारणम ये भी एक, और शिशिर ऋतु में हम लोगों ने उर्णा वस्त्रम यानी गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और कृष्णागरु धूपनम। उसके बाद है केन और किम युका नाशः। तो युका नाश, जुओं का नाश कैसे होता है, तो केश धूपनेन। उसके बाद केश संवर्धनम, तो वनौषधि युक्त तैलेन। उसके बाद लोध्र पुष्प पराग चूर्णेन, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, मुख वर्ण कांति, उसके लिए होता है। उसके बाद ओष्ठरंजनम, ओष्ठरंजनम तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तांबुलेन, तांबुल खाने से ओठ लाल हो जाते हैं। प्राकृतिक सामग्र्या, तो प्रसाधन निर्माणम। नेत्रालंकरणम, तो कज्जल शलाकया। स्नानम, तो किससे, फेनकेन, साबुन से। और विलेपनेन, विलेपन से क्या होता है, नीचे यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है आपको वैसे, तो दुर्गंध नाशनम। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।